अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की सवाने हयात। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम आपकी खिदमत में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की मुख्तसर सवाने हयात और उनकी करामत बताएंगे। आपके पेश खिदमत है, बगौर समाअत फरमाएँ। आपकी विलादत 27 जनवरी 1861 हिजरी को भारत के सूबे महाराष्ट्र के शहर नागपुर से 15 किलोमीटर दूर कामटी गांव मोहल्ला गौरा बाजार में हुई। बाबा ताजुद्दीन पैदाइश के वक्त से ही गैर मामूली थे। वो आम बच्चों की तरह रोते नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि के आबा व अजदाद मदीना से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। ख़ानदानी पेशा सिपाहगिरी था, चुनांचा आपके ख़ानदान के बेशतर बुज़ुर्ग फ़ौज में शामिल हुए। आपके वालिद मुहतरम सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि आपकी विलादत की 1 साल बाद रिहलत फरमा गए, जबकि आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा बीबी मरियम रहमतुल्लाह अलैहा साहिबा भी 8 साल बाद खालिक हकीकी से जा मिली। आपकी परवरिश आपके नाना हज़रत शेख मीरा, जो ईस्ट इंडिया कमेटी के फ़ौज में सूबेदार मैनेजर थे, और आपके मामू अब्दुर्रहमान और आपकी नानी ने की। तालीम हज़रत ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने इब्तदाई तालीम कामटी के एक मदरसे में हासिल की। आप एक रोज़ मकतब में मौजूद थे कि कामटी में सिलसिला कादरिया के मशहूर मजज़ूब बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्लाह शाह कादरी कामटी रहमतुल्लाह अलैहि मकतब में तशरीफ़ लाए और बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की जानिब इशारा करते हुए मुअल्लिम से फरमाया कि इसको क्या पढ़ा रहे हो, ये तो पढ़ा पढ़ाया गया है। इतना कहकर अब्दुल्लाह शाह ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर निस्फ खाया और बचा हुआ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के मुंह में रख कर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो और कुरान शरीफ सादा पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि में तब्दीली आ गई। उनके अंदर की दुनिया ही बदल गई। दुनियावी चीज़ों में उनकी दिलचस्पी बहुत कम हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह शाह कादरी का मज़ार कामटी स्टेशन के पास है। नौजवानी के ज़माने में बाबा ताजुद्दीन हज़रत अब्दुल्लाह शाह साहब की खिदमत में हाजिर होते थे। हज़रत अब्दुल्लाह शाह के सजादा नशीन की रिवायत के मुताबिक जब अब्दुल्लाह शाह के विसाल का वक्त करीब आया तो बाबा ताजुद्दीन उनके पास आए। उस वक्त शरबत बनाकर शाह साहब को पेश किया। उन्होंने चंद घूंट पी कर बाकी बाबा ताजुद्दीन को पिला दिया। रिवायत है कि सैयद ताजुद्दीन ने 15 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था और उसके बाद दीगर उलूम की तहसील की। जब बाबा ताजुद्दीन 18 साल के थे तब कामटी में बहने वाले कन्हान दरिया में सैलाब आ गया। सैलाब से उनके मकान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। सन 1881 में उनके मामू अब्दुर्रहमान ने उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फ़ौज में 3 साल मुलाजमत के बाद उन्हें सागर मध्य प्रदेश जाना पड़ा। सागर मद्रासी मिलिट्री कैंप में पहुंचने के बाद दौरान मुलाजमत वहीं एक इलाके पीली कोठी में सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्ग हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते। हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैहि को मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि से खिलाफत मिली थी। हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैहि अपने मुर्शिद के हुक्म पर सागर आए और यहीं विसाल फरमाया। जब ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि फ़ौजी मुलाजमत के सिलसिले में सागर गए तो आपने बाबा दाऊद मक्की के मज़ार पर तकरीबन 2 साल रियाजत व मुराक़बे में गुजारे। रिवायत के मुताबिक यहीं ताजुद्दीन को चिश्तिया और निस्बते ओवैसिया तरीक़े पर मुंतकिल हुई। अब बाबा ताजुद्दीन का रोज़ का मामूल हो गया था कि दिन में काम के बाद पूरी रात दाऊद मक्की सागरी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार अक़दस पर गुजारते और याद इलाही में महव रहते। कामटी में जब नानी को इस बात की खबर हुई कि नवासा रातों को गायब रहता है तो ख्याल आया कि कहीं किसी बुरी सोबत में ना पड़ गया हो। ये सोचकर नानी साहिबा सागर जा पहुंची ताकि ये मालूम करें कि नवासा रातों को कहाँ रहता है। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो नानी के दिल का बोझ उतर गया और वो अपने नवासे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को दुआ देती हुई वापस चली गईं। लेकिन रफ्ता रफ्ता ताजुद्दीन का वक्त दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर ज़्यादा और ड्यूटी पर कम रहने लगा। एक रोज़ फ़ौज के कैप्टन के इल्म में ये बात लाई गई कि ताजुद्दीन ड्यूटी के औकात में पीली कोठी की दरगाह पर देखे गए हैं।
उस कैप्टन ने ताजुद्दीन को तंबी की और कहा कि पूरे वक्त ड्यूटी पर हाजिर रहा करें, मैं नोट करूंगा। ताजुद्दीन को मिलिट्री कैंप में असलहा खाने पर पहरा देने का काम सौंपा गया। एक रात 2 बजे के करीब फौज का कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। उसने देखा कि ताजुद्दीन मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। कैप्टन उन्हें देखकर मुतमईन रवाना हो गया। आधे फरलांग के फासले पर एक छोटी सी मस्जिद के पास से गुजरा। मस्जिद का सहन चांदनी रात में साफ नजर आ रहा था। कैप्टन ने देखा कि वो जिस सिपाही को पहरा देते देख कर आया है वो खुशो खुशू के साथ मस्जिद के सहन में नमाज अदा कर रहा है। सिपाही को ड्यूटी से गफलत बरतते देखकर उसे सख्त गुस्सा आया और वो वापस असलहा खाने आया। उसके कदमों की चाप सुनकर सिपाही पुकारा। अंग्रेज कैप्टन सिपाही को अपनी जगह देखकर सख्त हैरान हुआ और कुछ कहे बगैर मस्जिद का रुख किया और वहां जाकर वो हैरान रह गया कि ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह महव के आलम में मसरूफ़ इबादत हैं। वो एक बार फिर असलहा खाने तस्दीक के लिए गया और वहां ड्यूटी देते हुए देखकर उसके करीब आकर गौर से देखा कि ये वही शख्स है या और कोई। उसने ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बातचीत करके अपनी पूरी तसल्ली कर ली कि हाँ ये वही शख्स है। दूसरे दिन एक अफसर के सामने ताजुद्दीन की पेशी हुई। कैप्टन ने रात के वाक़ये की चश्मदीद गवाही दी। ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तुम ड्यूटी छोड़कर इबादत कर रहे थे या बैक वक्त ड्यूटी भी अदा कर रहे थे और इबादत भी? आखिर बात सच क्या है? साफ साफ बताओ, तुम एक वक्त में 2 काम किस तरह अंजाम देते हो? तुम जादूगर तो नहीं हो? ये सुनते ही बाबा ताजुद्दीन को जलाल आ गया और उन्होंने पेटी, बंदूक, वर्दी समेत तमाम सरकारी सामान लाकर उन्होंने अफसर के मेज़ पर रख दिया। अब हम 2 नौकरियां नहीं कर सकते, ये कहकर ताजुद्दीन फ़ौरन कमरे से निकल गए। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ज़्यादातर वक्त नागपुर से मुत्तसिल वाक़ई के घने जंगलों में गुजारा, जहां कदम कदम पर खूनख्वार शेर और जंगली दरिंदे रहते थे। उस जंगल के अजदहे भी शोहरत रखते थे। वहां ताजुद्दीन बाबा ने कई बरस तक बिला खौफ व ख़तर रियाजत की। कभी कभार रियाजत के बाद आप पहाड़ की बुलंदियों और घने जंगलों से उतरकर बस्तियों में आ जाते। जज्बो कैफ का आलम यह था कि उन्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने का एहसास भी नहीं था। इधर ताजुद्दीन बाबा के अस्ताफ़ा की खबर फ़ौज के ज़रिए उनके घर पहुंच गई। नानी ने फिर एक मरतबा सागर आकर देखा तो बाबा ताजुद्दीन गली कूचों की खाक चाटते नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं और वो उन्हें अपने साथ कामटी ले आई। कामटी में डॉक्टरों हकीमों को दिखाया गया लेकिन कोई भी आपकी हालत समझ ना सका। बाबा ताजुद्दीन शहर में वापस आकर खुश नहीं थे। उन्हें जब भी मौका मिलता जंगल में जा निकलते। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। बस्ती के आवारा लड़के उन्हें छेड़ते, तंग करते, आवाज़ें कसते, कोई पत्थर मारता तो दूसरी तरफ लोग अकीदत से उनके हाथ चूमते। लेकिन बाबा ताजुद्दीन हालांकि इन मंजिलों पर थे जहां पत्थरों की मार और फूलों की बारिश में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। बस्ती में आपका दिल नहीं लगता तो आप जंगलात में निकल जाते और कभी वापस कामटी पहुंच जाते। कुछ अरसा बाद आपकी करामत का चर्चा हुआ तो लोग दूर दूर से आपके पास अपना दर्द लेकर आने लगे। बाबा साहब की दुआओं से लोगों के काम होने लगे और साइलिन और अकीदतमंदों का हुजूम लगने लगा। एक मरतबा एक औरत बाबा ताजुद्दीन से नागपुर मिलने गई, लेकिन नापाकी की हालत से वो दूर एक मौसरी के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। दिल में सोचने लगी कि जाने घर जाकर बच्चा जिंदा भी मिलेगा या नहीं। इधर बाबा ने एक खादिम को हुक्म दिया कि जाओ, मौसरी के दरख्त के नीचे एक औरत बैठी है, उसे बुला लाओ। खादिम उस औरत को बुला लाया। वो आते ही एक फासले पर खड़ी हो गई। बाबा इंतहाई शफकत से बोले, अम्मा। सहमी हुई औरत करीब आ गई। बाबा ताजुद्दीन बोले कि क्या हुआ? औरत रोती हुई उनके कदमों पर गिर पड़ी। बाबा ने कहा, नहीं रोते अम्मा, घर जाइए, आपका बच्चा खेलता मुस्कुराता अच्छा नजर आएगा। औरत खुशी खुशी वहां से वापस चली गई। इसी तरीके से बाबा ताजुद्दीन की बहुत सी करामतें हैं। बाबा ताजुद्दीन ने कई बे औलादों को औलाद अदा की। उनके दरगाह पर कई लोगों की झोलियां भरी और कई मुसीबत दर्दमंदों की मुसीबतें दूर हुईं।
ایک دن بابا گھومتے ہوئے اس جگہ جا کر رک گئے جہاں ان کا مزار ہے۔ وہاں انہوں نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کہا، سبحان اللہ، کیا اچھی مٹی ہے۔ ذی القعدہ 1343 ہجری میں بابا ڈگوری کے پل پر مقیم تھے۔ یکایک وہ اپنے ایک معتقد سے پوچھنے لگے، عید کا چاند دکھ گیا؟ جواب ملا، رمضان کی عید ہو چکی ہے، اب بقرعید کا چاند دکھے گا۔ بابا تاج الدین بولے، بابو، اب اس کے بعد چاند دکھے گا۔ اس کے بعد سے بابا تاج الدین کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ راجہ رگھو راؤ نے بابا صاحب کے علاج کے لیے ناگپور سے ماہر ڈاکٹر بلوائے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ کی وفات 26 محرم الحرام بمطابق 17 اگست 1925 ہجری بروز پیر 66 برس کی عمر میں مغرب کے وقت بابا نے ہاتھ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے دعا کی، پلنگ سے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، پھر سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ اسی حالت میں دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کا مزار تاج باغ روڈ ناگپور میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم پر بزرگوں کا فیض و کرم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بزرگان دین کے فیوز سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔